आज देखिए एडिटोरियल क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम इसका टाइटल क्या कहता है और फिर जानेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट थिंग इज द विनिंग फॉर्मूला। ओके, विनिंग फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं कि जीतने का, ये देखिए आप, अगर मैं बात करूं इसका, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि द विनिंग यानी जीतने का फॉर्मूला या जीत का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये आज का एडिटोरियल है। मैं हूं श्याम मौर्य और मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा एडिटोरियल, और इसे नोट कर लें आप, इसके वर्ब और जो भी वर्ड मैं बताने वाला हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अप्रोच आपकी बढ़ सके। क्लियर? देखते हैं भाई, लेट्स स्टार्ट कि आज क्या क्या है। द फर्स्ट थिंग, मोबिलाइजेशन ऑन कास्ट एंड रीजनल आइडेंटिटीज वॉज नो मैच। ठीक है, उसका कोई मैच नहीं है। किस चीज़ का? कम्युनल कंपैरिजन, पोलराइजेशन पॉलिटिकल ऑफ बीजेपी। ये देखिए, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है तैयार करना या इकट्ठा करना। ठीक है, क्या? ऑन कास्ट रीजनल आइडेंटिटी, कि बीजेपी जो है वो लोगों को तैयार किया है कास्ट के बेस पे, रीजनल आइडेंटिटी के बेस पर। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय जो कोई किसी की ज़्यादा पहचान है, कोई अच्छा लीडरशिप है, उसके बेस पे। ठीक है, वॉज नो मैच, इसका कोई मैच नहीं है फॉर द कम्युनल पोलराइजेशन के साथ पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसका कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, 5 स्टेट में अभी क्या थे, इलेक्शन थे, 5 में से 4 में, यानी कि पंजाब को छोड़ करके उसने क्या की है, जीत हासिल की है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए आप, द भारतीय जनता पार्टी, ओके, सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, इसीलिए इन्होंने क्या लिख दिया, हैज लिख दिया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डाल दी। रिटेन, B3 आता है, रिटेन क्या, पावर इन ऑल 4 स्टेट्स इट हेल्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये समझिए आप, सबसे पहले ये समझें कि मतलब क्या हुआ इसका। ये देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी हैज रिटेन, उसने प्राप्त की है या फिर रखी है, क्या रखी है, पावर इन ऑल 4 स्टेट, की जो 4 स्टेट थे, ठीक है, उनमें जैसी पहले सरकार थी वैसे अभी भी है बीजेपी की। ये क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि इट हेल्ड, इसका मतलब हुआ कि पहले भी इनकी सरकार थी बीजेपी की इन चारों स्टेट में, और अभी भी है, मतलब दोबारा जीत के आ गए हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कैसे कैसे सेंटेंस बना हुआ है। आगे देखते हैं। ऑफ द 5 में से डेट वेंट टू द पोल्स बिटवीन February 10 एंड March 7, ये क्या कह रहा है, 5 में डेट वेंट द पोल्स बिटवीन, पोल्स चले गए थे या इलेक्शन लड़े गए थे, 10 फरवरी से March 7 तक। क्लियर हो गया। वाइल द कांग्रेस लॉस्ट द ओनली वन, कांग्रेस क्या एक को हार गई, इट हैड, जो पहले थी सरकार उसको भी हार चुकी है। कहाँ पे? पंजाब में। टू द आदमी पार्टी, ठीक है, किसके साथ हार गई है, आम आदमी पार्टी के साथ, यानी आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे क्या बना रखी है, सरकार बना रखी है। आगे देखिए, द बीजेपी ओवरकेम द फैटिग का मतलब होता है थकावट। क्या होता है फैटिग, मैं यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कर पाएँ, समझ पाएँ। फैटिग ये लिखा हुआ ना हाईलाइट, फैटिग का मतलब थकावट। ठीक है, ओवरकम मतलब अब ओवरकम कर पाएँ, जो उन्होंने इतनी सारी मेहनत करी थी उस पर अब ओवरकम मतलब उससे बाहर निकल पाएँ थकावट से। क्या है? पॉपुलर डिसएन्चेंटमेंट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो जितने भी अब तक की थकावट थी बीजेपी के लिए, ठीक है, फैटिगनेस थी, उससे तो अब ओवर हो पाए हैं। और पॉपुलर जो विख्यात थी चीज़ें, यानी व्याप्त थी पूरे के पूरे स्टेट में। डिसएन्चांटमेंट है, यानी कि डिसएन्चांटमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि किसी के बारे में पहले से कोई चीज़ पहले से व्याप्त हो, यानी कि मैं बोलूँ जैसे फ्रीइंग फ्रॉम फॉल्स बिलीफ एंड इल्यूजन, जैसे किसी के बारे में कुछ कहा उल्टा सीधा बोला जाता है, उनसे वो क्या हो गए, फ्री हो गए। इट हैड एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, एक्यूमुलेटेड क्या, ओवर 5 ईयर इन उत्तर प्रदेश। अब मैं पूरा पूरा स्टेटमेंट में समझा देता हूँ आपको, फिर क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए,
यहाँ से देखिए, बीजेपी ओवरकेम द फैटिक एंड पॉपुलर डिसएंचांटमेंट, कि जो भी थकावट हुई है, जो 5 साल तक जो भी उन्होंने काम किया उस चीज़ से वो क्या बाहर निकल आए हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने, विपक्षी पार्टी ने क्रिटिसाइज़ किया था, डिसएंचमेंट किया था, तो वो उससे बाहर निकल आए हैं। क्यों? क्योंकि वो जीत चुके हैं। इट हैड अक्यूमुलेटेड ओवर 5 ईयर इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जितनी भी बातें कही गई योगी के लिए कि भाई इन्होंने बेकार काम किया है, ठीक है, और अपने कास्ट के लिए काम करते हैं, हायर कास्ट के लिए काम करते हैं, आम पब्लिक के लिए नहीं सोचते हैं, कि रिसेशन आ गया इनकी वजह से और महंगाई बढ़ गई, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब क्या हो गई, दूर हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ इन्होंने फिर से सरकार बना ली है। क्लियर है? आप देखते हुए क्या है, उत्तराखंड, गोवा एंड मणिपुर। उत्तराखंड की बात करूं, गोवा की बात करूं एंड मणिपुर, ठीक है, इनमें भी इन्होंने क्या रखा है, बना रखी है, सरकार बना रखी है। क्लियर हो गया? उत्तर प्रदेश के साथ साथ, और इनमें भी जितनी भी चीज़ें बात की गई वो सारी की सारी सॉल्व हो चुकी हैं, इनके विपक्ष में अब कुछ भी नहीं है, समझे? ये देखिए, यहाँ से देखिए, वाइल द कांग्रेस कॉलेज्ड इन पंजाब। पंजाब में सरकार किसकी थी? पहले कांग्रेस की थी, अभी वो कॉलेप्स हो चुकी है, मतलब गिर चुकी है सरकार। अब किसकी आएगी? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की, ठीक है। द पॉपुलैरिटी, यानी कि पॉपुलैरिटी तो जानते ही हो किसकी, प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है देश के अंदर, हु रिमेंड, उन्होंने क्या वैसी की वैसी बनाए रखी, सेंट्रल फिगर ऑफ द बीजेपी कैंपेन, कि कैंपेन बीजेपी के जितने भी हुए उन्होंने जैसी फिगर थी पहले लोगों के दिमाग में, उनकी वैसी की वैसी है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रीब्यूट किया उन्होंने टू द पार्टीज विक्ट्री, और पार्टी की विक्ट्री के लिए, यानी जीत हासिल कर दर्ज कराने के लिए या फिर जीत करने के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े कैंपेन किए और वहाँ गए और अपनी अपनी इमेज बनाए रखी, ठीक है। आगे देखिए, फॉर कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, द लीडरशिप ऑफ द गांधी फैमिली की जो लीडरशिप है हैज़ बिकम, कैसी हो चुकी है, बिकम मोर ऑफ आ बर्डन, कैसी हो चुकी है, एकदम ऐसा लगता है कि गांधी फैमिली की जो लीडरशिप है एकदम बर्डन वाली हो चुकी है, क्योंकि पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पा रही है, 2-3 निकाल लेती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है इतने बड़े पैमाने पर, ठीक है। गोइंग बाय इट्स मूव्स एट ऑफ द इलेक्शंस दैट कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द पार्टी पंजाब डिबैकल, कि इनके जितने भी मूव्स थे, क्या थे, जितने भी मूव्स थे अहेड मतलब पहले इलेक्शन से पहले भी जितने भी थे, कंट्रीब्यूट किया डायरेक्टली पार्टी के लिए पंजाब की। डिबैकल का मतलब काफ़ी बड़ी हार, साउंड डिफीट, क्या होता है, साउंड डिफीट, मैंने जितने भी मूव लिए वो क्या हो गए, उससे पार्टी हार गई, कहाँ पे, पंजाब में। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, द रिसाउंडिंग का मतलब ज़बरदस्त रूप में, क्या है, रिसाउंडिंग का मतलब ज़बरदस्त रूप से या ढंग से, विक्ट्री ऑफ आप यानी आम आदमी पार्टी इन पंजाब ओपन्स न्यू पॉसिबिलिटीज़, एक नई पॉसिबिलिटीज़, एक नई संभावनाएं खोल दी गई हैं या खुल गई हैं। क्लियर? फॉर द इमरजेंस का मतलब उभरते हुए, क्या हुआ, उभरते हुए, कमिंग आउट ऐसा भी बोल सकते हो, ऑफ द नेशनल ऑल्टरनेटिव, एक नेशनल लेवल पर ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी। अगर मैं बात करूं कि बीजेपी का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो आम आदमी पार्टी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये अच्छे से जीत रहे हैं, अच्छे से काम भी कर रहे हैं। बट एट द मोमेंट, इस क्षण की अगर मैं बात करूं, द लेटर्स मतलब बाद वाला, इलेक्टोरल अपील अपीयर्स अनअसेसेबल का मतलब अकाट्य, जिसका हम तोड़ ना हो, जिसमें एक ही भी गलती ना हो, क्या ना हो, एक भी गलती ना हो, उसे बोलते हैं अनअसेसेबल। जैसे कि बात करें कि बाद वाला जो अपील करी गई थी, अपीयर अनअसेसेबल, कि उनको तोड़ने की बीजेपी सरकार को, या फिर उनको हराने की बात चल रही थी, सारी की सारी पार्टी मिल गई, रीजनल पार्टी मिल गई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उनको हरा नहीं पाए, क्योंकि जिनका जो डिसीजन है या फिर जिस हिसाब से सोचते हैं वो पब्लिक को क्या होता है, पसंद आता है। क्लियर? एक कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप ऑफ द आइडेंटिटी अपील, कि किसी भी आइडेंटिटी को लेकर के वो अपील करते हैं, वेलफेयर प्रोमिसेस, और वेलफेयर का मतलब हुआ कि वेलफेयर मतलब किसी अच्छे काम के लिए, जिससे भलाई हो लोगों की, प्रॉमिस किए। एंड स्ट्रॉन्ग मैन रिटोरिक हेल्प द विनर्स, कि जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में बात करी गई थी कि मैन को स्ट्रॉक करेंगे। रिटोरिक का मतलब होता है कि किसी को बहुत ही टैक्टिक तरीके से, क्या टैक्टिक तरीके से, चालाकी से वो उसमें काम करना, ताकि लोगों को
समझ पाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और अपनी बात लोगों को समझा देना, वो टैक्टिक कहलाता है या फिर रेटोरिक कहलाता है। हेल्प विनर्स, इससे क्या हुआ, इन चीज़ों ने क्या विनर की जितने भी विनर्स हैं, ठीक है, उनको हेल्प करी थी। ठीक है, अब देखिए आप बीजेपी इन 4 स्टेट, अगर हम 4 स्टेट की बात करूँ, 4 स्टेट्स एंड आप इन पंजाब, बीजेपी की 4 स्टेट में, आपकी किस में बात करूँ, पंजाब में। इन दोनों पार्टियों के लिए जो अभी बताई गई थी, वेलफेयर प्रोमिसेस, आइडेंटिटी अपील्स, स्ट्रॉन्ग मैन, हिस्टोरिक, हेल्प विनर, ये क्या किया, विनर्स के लिए यानी आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी सिद्ध हुई इस चीज़ से। द पोटेंसी मतलब संभावना ऑफ द कास्ट ओरिएंटेड, की पोटेंसी कास्ट ओरिएंटेड जो संभावना थी कास्ट को लेकर के उत्पन्न होने की। सोशल जस्टिस प्लांक एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी, इट इज एट a low ebb as the collapse of समाजवादी पार्टी वर्जन इन यूपी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए अब कि समाजवादी पार्टी जो है कास्ट बेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो क्या हमेशा किसको सोचती है, आप जानते ही किसको सोचती है, मैं तो नहीं बोलूँगा, अपने कास्ट को लेकर के हमेशा ज़्यादातर वो काम करते हैं। अब यहाँ से फिर से रिपीट करता हूँ, कास्ट ओरिएंटेड जस्टिस प्लांक, प्लांक का क्या मतलब होता है, प्लांक का मतलब होता है कि किसी को सपोर्ट करना। ये घोषणा पत्र में इन्होंने क्या लिखा है, ऐसे समझ सकते हो आप कि पोटेंसी कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लांक एज ए मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी इज एट लो एब, कि जो कास्ट ओरिएंटेड थिंकिंग थी एसपी की, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज यानी करने की, यानी लोगों को इकट्ठा करने की, तैयार करने के लिए स्ट्रेटजी थी, वो लो ऐप पर है, वो बिल्कुल कैसी हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। और लो ऐप क्या होती है, एक फ्रेजल वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना या सबसे ग्रीव हुए लेवल पे होना। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ एट अ लो पॉइंट, ठीक है, इन अ स्टेट, किसी भी कंडीशन की लो लेवल पे होना या डिक्लाइन लेवल पे होना, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, एज द कोलैप्स ऑफ समाजवादी पार्टी वर्जन इन यूपी, की इस वाले जो फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी एकदम लो लेवल पे आ चुकी है। एंड द कांग्रेस वर्जन इन पंजाब शोज, अब मैं यहाँ से दिखता हूँ फिर से, द कांग्रेस वर्जन, अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ इन पंजाब शो में भी यही दर्शाती है, बिल्कुल वो भी लो लेवल पे आ चुकी है, यानी कि लो एब हो गया है उसका। डायनेस्टिक मतलब किसी के घर से संबंधित, किसी के वंश से संबंधित, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहलाती है। कैन बी टेकन एज हैविंग रिसीव्ड आ डेफिनेटिव ड्रबिंग, ड्रबिंग का मतलब होता है कि बड़ी मात्रा में या बड़े लेवल पे हार होना या साउंड डिफीट होना, कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जितनी भी है कैन बी टेकन या रिसीव क्या डेफिनेटिव, बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से बहुत बुरी हार उनको मिलती है। द लीडरशिप ऑफ मैनी ऑफ द पार्टीज ऑन द लूजिंग साइड आर कंट्रोल बाय द फैमिली ओवर द जनरेशन। क्या होता है कि जब कोई फैमिली या जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो उनकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन ही उनको कंट्रोल करती है। आप देख लीजिए, पहले मुलायम सिंह करते थे, फिर अखिलेश यादव आ गए, पहले सोनिया गांधी करती थी, अब कौन, राहुल गांधी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये डायनेस्टिक क्या है, पॉलिटिक्स है या पार्टीज है जो एक हमेशा चलाती हैं एक ही पार्टी को। कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, ये भी देख लीजिए पंजाब में, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, एंड राष्ट्रीय लोक दल पार्टी। ठीक है, अगर मैं बात करूं लोक दल पार्टी की तो ये आगे देखिए, मिस्टर मोदी एंड आप यानी आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल वर क्वाइट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल लगता है, क्या पॉसिबल है, पॉसिबली सीन बाय देयर सपोर्टर्स एज द सवाल्टन, इसे सवाल्टन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखना, सवाल्टन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। सवाल्टन, आर साइलेंट रहता है, इसका सवाल्टन का मतलब होता है कि जो भी लोग इन्फीरियर लोग या फिर मैं कहूँ छोटे रैंक वाले लोग हैं, छोटे पद वाले लोग हैं, रेडर्स, ठीक है, रेडर्स हैं, एलिट ऑफ सिटाडेल, कि केजरीवाल हो, ठीक है, या फिर आपके आम आदमी केजरीवाल हो या फिर आपके मोदी सरकार बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े लीडर हो, इन लोगों ने क्या किया है कि बोला है कि बड़े से बड़ा किला बनाने के लिए, ठीक है, ये अच्छा काम करने के लिए हमें छोटे छोटे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो सपोर्टर होते हैं उनकी हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तभी काम क्या होता है, अच्छा काम होता है। यानी सिटाडेल का मतलब दुर्ग बनाना, ठीक है, एक किला बनाना, एलीट का मतलब बड़े पैमाने पर या बड़े अच्छे लेवल पर,
तो किन की जरूरत पड़े, सपोर्टर की जरूरत पड़ती है जो सबाल्टर्न हो, यानी कि छोटे ग्रुप के लोग हों, वो ही हमें सपोर्ट करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गई चीज़। आगे देखिए, द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ राइजन एज अ फॉर्मिडेबल, मतलब भयंकर रूप से बड़े पैमाने पर वोट कैचर फॉर द बीजेपी इन हिंदी हार्टलैंड। हिंदी हार्टलैंड ये अपना, क्योंकि नॉर्थ में उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। योगी आदित्यनाथ राइजन उठे हैं फॉर्मिडेबल लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर, कैचर फॉर बीजेपी, बीजेपी की वोट लेने के बहुत बड़े कैचर हैं वो, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जीत हासिल कराई है। हिज ब्रशेज, ब्रशेज का मतलब साफ करना, विद कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सी साफ कर दी, ओनली ऐड टू हिज पॉपुलैरिटी, और अपनी पॉपुलैरिटी क्या कर दी, ऐड कर दी, और बाकी सारी कंट्रोवर्सी क्या कर दी, इन्होंने हटा दी, यानी कि ब्रश कर दिया उसे। द रिजल्ट सजेस्ट, रिजल्ट हमें बताता है क्या, सजेस्ट करता है आ न्यू मोदी योगी इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीट होना, क्या होना, रिपीट होना। क्लियर, रिपीट होना ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक हैज़ री इन्फोर्स्ड द बीजेपी इन यूपी, ठीक है। अब फिर से क्या हुई है, योगी मोदी की जो इटरेटेड मतलब दोबारा हुई है रिपीट, क्या, हिंदुत्व पॉलिटिक्स री इन्फोर्स मतलब लागू हो गई इन बीजेपी, क्या, बीजेपी पार्टी जो है इन द यूपी, यूपी में क्या बीजेपी पार्टी दोबारा से आ गई जो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है। आगे मैं बात करूँ, द वोटर्स हैड अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब मालूम होते हैं या मालूम होते थे, एंग्विश्ड मतलब गुस्से में, विद इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, स्ट्रे कैटल मेनांस जो आपने देखा है गाय वगैरह हैं, ठीक है, और बहुत सारे कुत्ते हैं या फिर जो जानवर हैं वो घूमते रहते हैं, उन्हें बेच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इससे क्या है, जनता कहीं ना कहीं गुस्से में थी, मेनांस का मतलब परेशानी या समस्या में थी। पुअर कोविड-19 मैनेजमेंट, जो पुअर तरीके से कोविड-19 का मैनेजमेंट किया इससे भी गुस्से में थी, एंड द अनएम्प्लॉयमेंट इससे भी गुस्से में थी, बट नॉट इनफ टू वोट आउट द बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी बड़े पैमाने पे इनफ नहीं थी कि वोट को बीजेपी से बाहर दे, यानी कि सपा सरकार को दे या बहुजन समाज पार्टी को, किसी भी पार्टी को ना दे सकती। हाँ, काम तो सही करते हैं, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा दिक्कत में, जैसे कि इन्फ्लेशन की बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, ये सपोर्ट अच्छे से काम नहीं करते इस चीज़ पे ये वाली सरकार। अब देखते हैं न्यू सरकार बनी क्या करती है। क्लियर, द प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबे पैमाने पर या लंबे समय से, एजिटेशन क्या चाह, एजिटेशन का मतलब वहाँ पे मार्च निकाला था क्या फार्मर ने, ठीक है, या धरना रख रहे थे फार्मर्स, कहाँ पे, हैड मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द पोल्स, कि जो फार्मर, जैसे कि मैं बात करूं कि दिल्ली के अंदर कृषि वाला कानून आया था, एग्रीकल्चर का कानून आया था, तो उसमें क्या बहुत सारे लोगों ने एजिटेशन किया था, यानी कि वहाँ पे धरना रखा था उसके बहुत लंबे समय तक, ठीक है, प्रोलॉन्ग भी था वो, लेकिन उससे उसका बहुत ही मिनिमल मतलब बहुत ही मामूली से इम्पैक्ट पड़ा है पोल पर, इलेक्शंस पर। एज द बीजेपी वन मैनी सीट्स इन इट्स एपिक सेंटर वेस्ट यूपी, ठीक है, पश्चिम एपिक सेंटर था, यानी कि जहाँ से एजिटेशन निकल रहा था, ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ भी उन्होंने क्या किया है, बीजेपी सरकार को वोट मिले हैं और अच्छे से वोट मिले हैं। इसका मतलब हुआ कि जो एजिटेशन था उसका मिनिमल इम्पैक्ट रहा इलेक्शंस पर। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, इट अपीयर्स, अब ऐसा लगता है डेट नॉन जाट एंड नॉन मुस्लिम वोट कंसिडरेबली कंसोलिडेट, जो बड़े पैमाने पर क्या हुआ, इकट्ठे हो गए बिहाइंड द बीजेपी इन द फेस ऑफ एग्रेशन कैंपेन ऑफ एसपी आरएलडी अलायंस, एसपी, ठीक है, और आरएलडी का अलायंस होने के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर एग्रेशन कैंपेन था इन लोगों का, ठीक है, अखिलेश यादव और सब आरएलडी वालों का, लेकिन फिर भी उन्होंने, जो जनता थी उन्होंने क्या किया, वोट किसको दिए, बीजेपी को दिए। अब यहाँ से देखिए, सेवरल बैकवर्ड कास्ट लीडर, बहुत सारे लोग बैकवर्ड कास्ट लीडर जो थे स्विच, जो बदल दिए थे क्या, फ्रॉम द बीजेपी टेंट टू एसपी कैंप, बीजेपी से अब वो एसपी में आ गए थे, ठीक है, बहुत सारे लीडर, बट ऑर्डिनरी वोटर्स, जो ऑर्डिनरी वोटर है, बिल्कुल कॉमन मैन है, डिड नॉट फॉलो दैम, उन लोगों को फॉलो नहीं किया, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ जा रहे थे, एंड टू एक्सटेंट दैट कुड हैव थ्रेटेंड द बीजेपी, कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, थ्रेटेंड मतलब धमकी मिल सकती है या फिर नुकसान हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने स्विच किया, बहुत से जो बैकवर्ड क्लास के जो जितने भी लीडर थे उन्होंने दूसरी पार्टी के लिए या एसपी के लिए जब स्विच किया, तब भी जो आम जनता थी या उनके सपोर्टर थे उन्होंने डिसीजन नहीं बदला।
द एसपी मोर देन डबल इट्स टैली ऑफ 2017। अगर 17 की बात करूँ, इससे डबल टैली थी, ठीक है, यानी कि उनकी संख्या क्या थी, दुगनी थी, बट इट स्टिल फेल शॉर्ट, और वो अभी भी क्या हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई। फेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अनसक्सेसफुल होना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजली। ओके, फेल शॉर्ट का मतलब होता है अनसक्सेसफुल होना, फिर भी वो क्या हुई, अनसक्सेसफुल हो गई। क्लियर। आगे देखते हैं। इट कुड नॉट वॉश ऑफ, वॉश ऑफ का मतलब होता है धोना, इट्स इमेज ऑफ बीइंग अ पार्टी। कैसी पार्टी हुई थी, जैसे कि मैं बताऊं कि जो इमेज है एसपी की वो साफ नहीं कर पाई। क्लियर। पार्टी डेट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू क्रिमिनल एंड फेवर्स यादव एंड मुस्लिम्स। ये पहले ये धारणा थी लोगों में, एक्चुअली में था भी ऐसा कि मुस्लिम्स को और यादव को ही सपोर्ट करती थी एसपी। ये वाली इमेज जो है अभी साफ नहीं कर पाई इस वाले इलेक्शन में, इसलिए क्या वो डिफीट हो गई। द इलेक्शन सा आ डेसिमेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी हेल्पिंग द बीजेपी मोर देन एसपी। डेसिमेशन क्या होता है, अब ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है। पहले तो मैं इसे रब करूं और मैं क्लियर एक एक वर्ड करके लिखूं, ठीक है। द इलेक्शन डेसी, यहाँ से देखिए डेसी, ये टी डेसिमेशन क्या बोलते हैं, डेसिमेशन, और डेसिमेशन का मतलब होता है कि डेस्ट्रॉइंग और किलिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब किसी एक लार्ज पार्ट में पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी हेल्पिंग द बीजेपी, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है रेदर देन किससे, एसपी से, वो एसपी को सपोर्ट नहीं कर रही है। क्लियर। आगे देखिए। द कांग्रेस ओनली हेल्प इन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर फॉर एसपी अलायंस, और जो कांग्रेस है वो किस चीज़ को एक हेल्प कर रही है, क्रिएटिंग मतलब उत्पन्न करने में, एटमॉस्फेयर यानी माहौल, द एसपी अलायंस, वो एसपी के साथ ही अलायंस या समझौता, ठीक है, गठबंधन करेगी। बेयरली ओपनड इट्स अकाउंट, जो सपा यानी कि कांग्रेस सरकार है वो बेयरली, बड़े मुश्किल से ही अपना अकाउंट खोल पाई है, ठीक है। 3 सीटें मिली हैं आई थिंक इसे। क्लियर हो गया। द पंजाब्स वोटर्स हैव गिवन ए डिसिसिव मैंडेट फॉर एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्रोमिस्ड बाय द आप विच वन 92 आउट ऑफ द 117 सीट्स, कि पंजाब ने एक, पंजाब के जो वोटर है उन्होंने एक डिसिसिव मतलब निर्णायक मैंडेट दिया हुआ है ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, प्रोमिस्ड बाय द आप, जो आपने प्रॉमिस किया था कि हम डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। विच वन, जिससे कि आप सीट, कांग्रेस आपकी जो सरकार है या आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने 92 सीट्स जीती हैं 117 में से। आप विच हैज़ बीन इन पावर इन दिल्ली फॉर 7 ईयर्स, दिल्ली की बात करूँ कि 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। हैज़ बिल्ट ए रेपुटेशन, जिन्होंने एक रेपुटेशन बिल्ट करी गई है या करी है, रेपुटेशन फॉर इट्स वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम देते हैं वो लोग। पर्टिकुलर की बात करूँ मैं, इन हेल्थ की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, टू सेक्टर डेट द वोटर कैन अ लॉट अबाउट, जिसके बारे में बहुत केयर करता है, किसका, एजुकेशन का और हेल्थ का, वो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छे से दी है। बहुत अच्छे जानते हो स्कूल कैसे हो रखे हैं वहाँ के। अब यहाँ से देखिए, द रेपुटेशन स्टूड आप इन गुड स्टेट इन पंजाब, की रेपुटेशन थी जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में कैसी साबित हुई, अच्छी साबित है, अच्छी तरीके से खड़ी हुई है। वाइल द कांग्रेस एंड सैड, यानी कि शिरोमणि अकाली दल वर डन इन बाय द बर्डन ऑफ देयर पास्ट सिंस, इन पे क्या हो गया, जो पास्ट के सिंस थे यानी कि जो इन्होंने गलत काम किए थे वो उन पे ही बर्डन साबित हो रहे हैं, किस पे, कांग्रेस पे और एसएडी पे। क्लियर। द प्रोजेक्शन ऑफ भगवंत मान, यानी कि भगवंत मान को ही चीफ मिनिस्टर घोषित किया था केजरीवाल ने, एज चीफ मिनिस्टर हेल्प आप, जो आपको हेल्प करी थी इस बात के लिए। वाइल द कांग्रेस सीम्ड, कांग्रेस दिखती है क्या, टू हैव गेन लिटिल बाय एडवर्टाइजिंग द दलित आइडेंटिटी ऑफ चरणजीत सिंह चानी, कि अगर मैं बात करूँ दलित हैं ये कौन, चरणजीत सिंह चानी, उनको क्या चीफ मिनिस्टर बनाया, हु वॉज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर जस्ट 5 मंथ अहेड ऑफ द इलेक्शन, कि इलेक्शन के 5 महीने पहले ही उनको क्या बनाया था, चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो दलित आइडेंटिटी की वजह से कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिला है, इसलिए सीटें ज़्यादा मिली हैं, और जैसे सैड की बात करूँ या अन्य जो पार्टी है उसके मुकाबले। क्लियर। आगे देखिए, डेसिमेशन ऑफ सैड सिग्नल्स एंड डिमिनिशिंग अपील ऑफ पैथेटिक
सिक रिलीजन्स पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं डेसिमेशन की, डेसिमेशन का मतलब होता है कि फिर से किसी चीज़ को ख़त्म करना बड़े पैमाने पर, ठीक है। जो डिमिनिशिंग का मतलब कम होते हुए, अपील और पैथेटिक की, जैसे कि सिख रिलीजन, पैथेटिक का मतलब होता है रिलीजन से संबंधित है, किसी ग्रुप से संबंधित या पंथ से संबंधित, ठीक। आगे देखिए, द संयुक्त समाज मोर्चा SSM, संयुक्त समाज मोर्चा एन अमलगेमेशन का मतलब होता है कि किसी इकट्ठी ग्रुप को इकट्ठा करना, अमलगेमेशन का मतलब इकट्ठा करना, ऑफ 22 पंजाब बेस्ड फार्मर आउटफिट, कि पंजाब के 22 ग्रुप थे, उनको क्या किया, इकट्ठा कर लिया था फार्मर आउटफिट डेट द स्पीयर हेड का मतलब अगुआ नेता थे, क्या थे, अगुआ नेता बनना, ठीक है, एजिटेशन के लिए, यानी कि वो लीड कर रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे, स्पीयर हेड का मतलब नेतृत्व करना। फोर्स द सेंटर टू विड्रॉ, कि सेंटर को फोर्स किया था विड्रॉ करने के लिए कि निकाल लीजिए 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज इट हैड एनेक्टेड, जो आपने लागू कर दिए हैं 3 कंट्रोवर्शियल लॉ, विड्रॉल कीजिए उसको, ठीक है। फेल टू मेक एनी पॉलिटिकल इम्पैक्ट, और ये जो कितने भी कंट्रोवर्सी हुई या फिर ये जितने भी उन्होंने अमलगेमेशन करके एजिटेशन किया, वो सब के सब क्या हुआ, इम्पैक्ट डालने में फेल हो चुके हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा सरकार के लिए। अगर मैं आगे बात करूं, अगर देखिए आप, इन गोवा बीजेपी रिटेन पावर, गोवा में भी उन्होंने पावर हासिल कर ली, यानी कि जीत गई। दो द कांग्रेस पुट अप ए स्पिरिट फाइट, कांग्रेस ने बहुत अच्छी क्या की, फाइट की, वहाँ पे अच्छी लड़ाई लड़ी। गोवान्स कैन बी ब्रीद ईजी, अब गोवा के लोग बहुत के आसानी से सांस ले सकते हैं, बहुत ईजी हो गए क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं। नाउ दैट द स्टेट इज नॉट heading, state is not heading to yet another round of the skullduggery to form a government। अब गोवा में कोई सरकार आगे, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दूसरी राउंड बने, वहाँ पे स्कल्डरी का मतलब होता है कि छल कपट से, क्या है, छल कपट से दूसरी सरकार बन जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो है वो हो गया। बीजेपी वॉज आल्सो हेल्प, बीजेपी ने हेल्प करी थी क्या, बाय डिवीजन ऑफ वोटर्स बाय प्लेयर सच एज द महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, ठीक है। इसने क्या काफ़ी हेल्प करी, और तृणमूल कांग्रेस, आप इन लोगों ने भी मतलब अच्छा वहाँ पर गेम खेला। एंड द बीजेपी स्ट्रेटजी फॉर सेलेक्टिंग कैंडिडेट, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने की, ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम विनेबिलिटी, की जो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना थी जीतने की, उसको ही सेलेक्ट किया। यील्डेड रिच डिवाइडेड फॉर द पार्टी, इससे क्या हुआ, पार्टी के लिए फ़ायदा भी हुआ। अगर मैं बात करूं, देखिए मणिपुर, ठीक है, अगर मैं बात करूं, मणिपुर डिड नॉट एस्केप, वो नहीं बच पाया जनरल ट्रेंड, जो जनरल ट्रेंड थे उनसे भी नहीं बच पाया मणिपुर। इन द नॉर्थ ईस्ट में है मणिपुर, where the people tend to vote for the party coalition in power at the center, since state are depend on Delhi for funds। अगर मैं बात करूं कि वहाँ पे लोगों ने जो जनरल ट्रेंड थे उससे भी अलग तरीके से काम किया, क्या किया कि जो सेंटर में है और जो वहाँ पे स्टेट में गवर्नमेंट है, ठीक है, दोनों का सपोर्ट है, और जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी वही उसको फंड प्रोवाइड करा पाएगी, तो लोगों ने उसी पार्टी को क्या दिए, वोट दिए, और इसी वजह से वहाँ पे बीजेपी की सरकार दोबारा बनी। द बीजेपी वहाँ पे इमर्ज हुई है ऑन द टॉप, एंड द कांग्रेस कट आ सॉरी फिगर, ठीक है, कांग्रेस ने कोई कट आ सॉरी फिगर एक फ्रेज होती है, और इसका मतलब तो पुअर इंप्रेशन डालना, क्या डालना, पुअर इंप्रेशन डालना, कट आ सॉरी फिगर, ये बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना। बिहाइंड स्मॉलर पार्टीज, अगर मैं इसकी बात करूँ छोटी छोटी पार्टी सच एज द नागा पीपल फ्रंट की बात करूँ, उनको सबको क्या हुआ है, अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाए, वो लॉस ही हुआ है। द इलेक्शन वॉज ब्रेफ्ट ऑफ इमोशनल इशूज़, ठीक है, कि जो छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं, ब्रेफ्ट का मतलब होता है ब्रीवमेंट, यानी दुख होना, क्या होता है, ब्रीवमेंट, और इमोशनल इश्यूज, ठीक है, छोटे छोटे बातों को लेकर के इश्यूज फैलाना, जैसे कि। एंड द बीजेपी गेंड फ्रॉम, बीजेपी ने वहाँ से क्या, डेवलपमेंट रेटोरिक, और वहाँ से फ़ायदा हासिल किया है, ठीक है ना।
आगे देखिए, द डिमांड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए डिमांड थी स्टेटस फॉर द मीटस कम्युनिटी की डिमांड थी क्या, शेड्यूल्ड ट्राइब हमें स्टेटस बनाना है। दैट डोमिनेट्स, जो काफ़ी बड़े तरीके से डोमिनेट किया इन द इम्फाल एंड जीरीबम वैली, जो थी जीरीबम वैली कंप्राइजिंग द 40 ऑफ 60 स्टेट सी, 60 में से 40 सीटें जो किसकी हैं, जीरीबिरम की हैं। ठीक है, इन्होंने इम्फाल में बहुत बड़े पैमाने पर डोमिनेट किया यानी प्रभुत्व जमाया। फेल्ड टू गेट ट्रैक्शन, लेकिन ये भी लोग क्या हो गए, फेल हो गए। ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना बड़े पैमाने पर खींच करके। ठीक है, नीदर डिड द कंट्रोवर्सी डिमांड फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब स्वतंत्रता। ठीक है, टू द ट्राइबल काउंसिल स्ट्रेल्डिंग का मतलब होता है दोनों तरफ फैले हुए। ठीक है, दोनों तरफ फैले हुए एंड 20 कॉन्स्टिट्यूज इन द हिल, कि दोनों तरफ ही ट्राइबल जो है फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है एक ही जगह है। ठीक है, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाया शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को प्राप्त करने के लिए। इन उत्तराखंड की बात करूं, बीजेपी रिटेन पावर, बीजेपी ने फिर से पावर रिटेन की है। डेस्पाइट का मतलब होता है जबकि, सेटबैक कुछ परेशानियाँ होंगी, कुछ दिक्कतें आ गई। इट हैड टू डील विद का मतलब होता है हैंडल करना, डेस्पाइट का मतलब जबकि, सेटबैक का मतलब परेशानी। वाइल द कांग्रेस स्क्वाड्रन का मतलब बर्बाद होना। इट्स चांस, अपने चांस को क्या कर दिया उसने, बर्बाद कर दिया। गेटिंग बोग डाउन इन द इंटरनल पावर टसल, बोग डाउन का मतलब होता है कि टू कॉज समथिंग टू सिंक इन वेट ग्राउंड, यानी कि नीचे गिर पड़ना और भीग जाना, नाली वाली में गिर जाना, ऐसे भी मान सकते हो। यहाँ से इंटरनल पावर टसल की वजह से बीजेपी को, वो कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट डिफीट ऑफ द चीफ मिनिस्टर का डिफीट होना, हार जाना, पुष्कर सिंह धामी इज अ सीरियस एम्बेरसमेंट, एक सीरियस एम्बेरसमेंट है बीजेपी के लिए। अ फ्रेश फेस वुड मीन अ फोर्थ पर्सन, एक नया चेहरा आएगा, वो चौथा पर्सन होगा एज चीफ मिनिस्टर इन अ लिटिल ओवर अ ईयर, एक साल के अंदर चौथा चेहरा आना, ये बीजेपी के लिए क्या है, शर्मदायक एम्बेरसमेंट वाली बात है। ठीक है, यानी शर्मदायक बात है ये इसके लिए, बीजेपी के लिए। क्लियर। आगे बात करूँ, बीजेपी आम आदमी पार्टी हैव गेन, काफ़ी फ़ायदा मिला, ह्यूज मोमेंटम एड अप टू 2024, यानी कि 2024 में जो इलेक्शंस होंगे सांसद के, ठीक है, तो वो क्या होंगे, बहुत बड़ा गेन मिलने वाला है आम आदमी पार्टी को, बीजेपी के लिए उसमें भी। आप ड्यूरेबिलिटी एज ए बाइबल का मतलब कैपेबल होना। नेशनल अल्टरनेटिव विल बी पुट टू द टेस्ट, कि उनको टेस्ट में उतारा जा सकता है, टेस्ट मैच में इलेक्शंस के 2024 में, बिकॉज ऑफ ये एक अच्छा गेन प्राप्त किया है इसने बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी में बीजेपी के खिलाफ भी, क्योंकि वहाँ पे सरकार अच्छी खासी बना ली है उसने, कांग्रेस को हरा करके आपका पंजाब में अच्छी खासी सरकार बनाई। इसलिए हम बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को क्या सोच सकते हैं, ये एक ऑल्टरनेटिव है बीजेपी का, अगर बीजेपी नहीं है तो आम आदमी पार्टी है। सो फार अब तक इट हैज़ नॉट शोन ईदर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ द पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल विजन टू बी ए नेशनल लेवल प्लेयर, कि अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ नॉट शोन ईदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, इन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ मजबूत बनाएंगे, बल्कि ये पॉलिटिकल विजन है टू बी ए नेशनल लेवल प्लेयर, कि ये अब नेशनल लेवल पे उतरना चाहते हैं आम आदमी पार्टी। इन नीड वास्तव में देर इज ए नो वन द पार्टी डैट कैन चैलेंज द बीजेपी, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बीजेपी को चैलेंज कर पाए फिलहाल तो। द लूज कॉलिएशन ऑफ द रीजनल लेफ्ट पार्टी, कि छोटा छोटा गठबंधन कर लेते हैं ये, वो ठीक नहीं है, बीजेपी को खिलाफ नहीं आ सकते वो लोग, विद चाहे उनके साथ और विदाउट द कांग्रेस, उन कांग्रेस के साथ हो या ना हो, एट द हेड, ठीक है, द माइट नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग वोटर्स, जब कांग्रेस के साथ होकर के या ना होकर के छोटी छोटी पार्टियां, वो वोटर्स में क्या नहीं कर सकते, वोटर्स में कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनकी बार बार क्या हो रही है, हार हो रही है। ठीक है, तो ये आज का था एडिटोरियल। आई होप आपने बहुत सारे वर्ड यहाँ पे सीखे होंगे। ठीक है, तो ये वर्ड जो है आप नोट कीजिए, तो आप इसे नोट करें और लिख लें। ठीक है, तो सबसे आप करना है क्या, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा और मुझे फ़ायदा भी होने वाला है। ऑफकोर्स ओबियसली आई एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर भेजिए, ताकि मैं उसे, अगर कोई एरर है तो मैं उसे सुधार पाऊँ, इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें गेन दे पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।